बिलो द लाइन प्रमोशन में एक बहुत कॉमन टर्म यूज होती है जिसको मर्चेंटाइजिंग कहते हैं। मर्चेंटाइजिंग क्या है? इसमें हम रिटेल डिस्ट्रीब्यूशंस को इफेक्टिवली यूज करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स पे अवेलेबल हो और उसमें डिस्प्ले हो, और जाहिर है कंज्यूमर अल्टीमेटली तो रिटेलर के पास जाता है ना। यानी जो एफएमसीजीज होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, स्पेसिफिकली वो कहाँ से बाय की जाती हैं? वो तो रिटेलर से बाय की जाती हैं। तो जितने पॉइंट ऑफ सेल हमारे होंगे, यानी जितने रिटेलर्स पे हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, उतने उसके चांसेस भी ज़्यादा होंगे कि वो ज़्यादा सेल होगी। एक और टर्म यूज होती है जिसको हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं। पर्सनल सेलिंग क्या है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं डिफरेंट जगहों पे और वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे कि इंडस्ट्रियल गुड्स की जो सेल्स है ना, वहाँ पे टीवी एडवर्टाइजमेंट वगैरह यानी अबव द लाइन तो वैसे ही पॉसिबल नहीं होती। और कंज्यूमर गुड्स में भी बहुत कॉमन है कि रिटेलर्स को जाके, बिजनेसेस को जाके हमारे सेल रिप्रेजेंटेटिव ही बेचते हैं। अच्छा, ये जो सेल रिप्रेजेंटेटिव का जाके बेचना है, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है वैसे। इसमें एक तो टू वे कम्युनिकेशन मिल जाती है, और हम पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदनी है उनसे उनसे क्लोजर रिलेशनशिप बना लेते हैं। और अगर मीटिंग का टाइम भी पहले ही लिया जा सकता है फ़ोन वगैरह पे एंड ऑल दैट। ठीक है। और ये जो पर्सनल सेलिंग है, इसमें थोड़ी प्राइस हम हाई चार्ज कर ही सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे इसके? कस्टमर अटेंशन हायर होगी बिकॉज आप डायरेक्टली उनको जाके मिल रहे हैं। हर कस्टमर के लिए कस्टमाइज्ड मैसेज होगा जो हमने उसके लिए स्पेसिफिकली, जो उससे बात कर रहे होंगे, जो उसको मैसेज दे रहे होंगे, जो उसको चार्ट्स डिलीवर कर रहे होंगे, वो उसकी नीड्स के मुताबिक होगा। इंटरेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, परसुएसिव इम्पैक्ट्स, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव परसुएशन कर लेते हैं बाई साइकोलॉजिकली असेसिंग दी कंज्यूमर प्रोफाइल, और फिर उसके मुताबिक वो अपना मैसेज बना लेते हैं। और इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाते हैं। अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसकी कॉस्ट हाई होती है, हर दफ़ा मीटिंग फिक्स करना, जाना, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रेजेंटेटिव्स की सैलरी। फिर ये लेबर इंटेंसिव है ना, आप डिजिटल मार्केटिंग की तरह एड्स बना के टीवी पे उस पर उधर नहीं चला सकते, सो फेसबुक, सोशल मीडिया पे आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने ही पड़ते हैं, उन्हें कमीशन भी देना पड़ता है, सैलरी भी देनी पड़ती है, इसीलिए इसको हम एक्सपेंसिव कहते हैं। और पर्सनल सेलिंग के केस में ये पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत हायर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट कर लें। अब हमने इसको मर्चेंटाइजिंग के साथ इसलिए भी पढ़ा है कि जो हम अपने आउटलेट्स बना रहे होते हैं ना, जहाँ पे हमारी चीज़ें सेल होनी है बेसिकली, जब हम अपने रिटेलर्स को इन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है वो ज़्यादातर पर्सनल सेल्स के थ्रू ही होता है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं शॉप्स पे और उन शॉप से नेगोशिएशंस करते हैं और उन पे फिर हमारी प्रोडक्ट्स रखते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होती हैं।